मैंने कुलिनरी आर्ट्स में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कुकिंग मेरा पैशन था और मैं इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन यह आसान नहीं था। मैंने कई बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने तय किया, जो भी पहली नौकरी मिलेगी मैं वह कर लूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम कितना बड़ा या छोटा है। अंत में मुझे घर में एज अ कुक नौकरी मिली। घर काफ़ी बड़ा था। मेरी ड्यूटी थी कि मैं 6 लोगों के लिए दिन में 2 बार खाना बनाऊंगा। यह मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं थी। पगार भी कुछ अच्छी खासी ही थी। कुछ दिनों तक काम काफ़ी अच्छे से चल रहा था। एक दिन मालकिन ने अचानक से मुझे अपने कमरे में बुलाया। यह सुन के मैं थोड़ा डर गया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। डरते डरते मैं मालकिन के पास पहुंचा। तब मालकिन ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है पहले रसोइये को इस घर से क्यों निकाला गया था? मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था और यही मैंने मालकिन से कहा। तब मालकिन ने मुझे कहा, एक दिन मालिक ने खाने में उसके बाल पाए। इससे मालिक बहुत गुस्सा हुए और उसे तुरंत काम से निकाल दिया। मैंने मालकिन से कहा, आप बेफिक्र रहिए, मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा। तब मालकिन ने कहा, मुझे तुम्हारा काम काफ़ी पसंद है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो उन्होंने कहा, तुम कुछ कर सकते हो मेरे लिए, जिससे तुम्हारा जॉब भी यहाँ सुरक्षित रहे। मैंने थोड़ा सोचा और हाँ में भर दी। तब मालकिन ने कहा, एक काम करो, अभी तुम जाओ, शाम को काम होने के बाद मेरे पास आ जाना। मैंने भी अपना सर झुकाया और अपने काम पे चला गया। शाम तक मैंने सबका खाना वाना बनाया, अपना काम ख़त्म किया और मालकिन के पास पहुंच गया। मालकिन सोफे पे बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैं मालकिन के पास पहुंचा और उनसे कहा, मालकिन, आपने कहा था शाम को आने के लिए, बोलिए क्या करना है? तब मालकिन ने कहा, अच्छा हुआ आ गए तुम, जाओ उस टेबल पर बैठ जाओ। मैं गया और उस टेबल पर बैठ गया। तभी मालकिन ने दूसरे नौकर से उस आदमी को बुलाने को कहा। किस आदमी को बुलाने कहा ये मुझे पता नहीं। तभी मैंने देखा एक आदमी हाथ में स्टील का डब्बा लिए हुए कमरे में चला आया। तो मालकिन ने उस आदमी की तरफ देखा और मेरे तरफ इशारा किया। उस आदमी ने भी अपना सर झुकाया और मेरी तरफ चलने लगा। फिर आदमी ने अपना सफ़ेद बॉक्स जो साथ में लेके आया था उसने खोला, उसमें से एक सफ़ेद कपड़ा निकाला और मुझे बांधने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तब मैंने मालकिन से कहा, मालकिन ये सब क्या है? मालकिन ने कहा, फिक्र मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद उस आदमी ने उस बक्से में से वाटर स्प्रे बॉटल निकाली और मेरे बालों पे पानी स्प्रे करने लगा। ये तो मैं समझ चुका था कि ये नाई है, पर उसके बाद क्या होने वाला वो मुझे पता नहीं। फिर बाद में उस नाई ने अपने बक्से में से उस तरह निकाला और उसमें नई प्लेट लगाने लगा। अब वो देख के तो मैं समझ चुका था कि क्या होने वाला है, पर जॉब भी प्यारा था और पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा बिना वजह रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर उस नाई ने मेरे सर पे उस तरह रखा और चलाने लगा। उसने पीछे से शुरू किया पहले,
वो धीरे धीरे उस तरह चला रहा था और मैं पीछे से टकला हुए जा रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने मुझे पीछे से पूरी तरह से टकला कर दिया। फिर वह मेरे सामने आया, उसने थोड़ा और पानी छिड़का और फिर से उस पर चलाने लगा। धीरे धीरे मेरे बाल मेरे आंखों के सामने गिर रहे थे। मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरे सर से सारे बाल साफ हो रहे हैं और ठंडी हवा महसूस हो रही थी। और कुछ ही मिनटों में मैं पूरी तरह से टकला हो चुका था। फिर उस नाई ने फिर से मेरे पूरे टकले पे पानी छिड़का और कपड़े से पोंछ दिया। उसने सारे बाल ज़मीन से इकट्ठे किए और अपने बक्से में डाल लिए और फिर मालकिन के पास गया। मालकिन ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले, उसको दिए। पैसे लेके नाई चला गया और मैं भी अपने आप को साफ करने लगा। तब मालकिन मेरे पास आई और बोली, तुम फिक्र मत करो, ये तो सिर्फ बाल ही है, फिर से उग जाएंगे। पर नौकरी गई तो क्या करोगे? और हमें भी इतना अच्छा बावर्ची फिर कहाँ मिलेगा? अब मैं इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकता था, तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। तब मालकिन ने कहा, अब आज जो हुआ है वो हर हफ्ते होगा। ये सुन के मैं थोड़ा चौंक गया। तब मालकिन ने बोली, तुम्हें क्या चाहिए, काम या बाल? काम ही चाहिए था, तो मैंने कुछ बोला नहीं, अपना सर झुकाया और चला गया। उस दिन से हर हफ्ते नाई आता और मुझे टकला करके चला जाता। आज 1 साल हो गए हैं और मैं अभी भी टकला हूँ।